हेलो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं विनय रंजन आईआईटी दिल्ली। हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का आज लेक्चर नंबर 5 देखेंगे। ठीक है, सो कल के क्लास में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रेंज स्टार्ट कर दिया था। उसी में रेंज में ही हम लोग आगे का कॉन्सेप्ट देखेंगे कि रेंज और किस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, सो लास्ट क्लास में जो आपका रेंज निकालने का मेथड था, एक तो सिंपल क्वाड्रेटिक था तो उसका हम लोगों ने रेंज देखा था। एक तो विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन और दूसरा था विद रिस्ट्रिक्शन, कि जब डोमेन पे रिस्ट्रिक्शन लगा था तब हम लोगों ने रेंज देखा था। फिर सेकंड पार्ट था आपका रेंज ऑफ रेशनल फंक्शन, क्वाड्रेटिक डिवाइडेड बाय क्वाड्रेटिक। इसका रेंज निकालने का एक मेथड मैंने डिस्कस किया था, वो बेसिक मेथड है कि जब a1 बाय a2 इक्वल टू b1 और b2 हो तो रेंज निकालने का। और ये मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि आप लोग जो है कुछ क्वेश्चंस कल के क्लास को अटेंड करने के बाद देखे होंगे या किए होंगे क्वेश्चंस। ठीक है, सो आगे हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। रेंज ऑफ सो कल के क्लास में जो फर्स्ट मेथड था, जब a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 था, बेटा न्यूमरेटर का जो टर्म है वो आपका कन्वर्ट हो जा रहा था किसके टर्म में, डिनोमिनेटर के टर्म में। उसके बाद बेसिक मेथड से हम लोग रेंज निकाल सकते थे। बिल्कुल एक क्वाड्रेटिक, अभी दो क्वाड्रेटिक दिख रहा है, उसमें क्या होता था, एक क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाता था, फिर एक क्वाड्रेटिक का रेंज निकाल के फिर रेसिप्रोकल लेके कुछ मल्टीप्लाई कुछ ऐड करके हम लोग रेंज निकालते थे। ठीक है, सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड कि जब a1 बाय a2 और b1 b2 इक्वल हो या इक्वल ना हो, इस दोनों ही सिचुएशंस में सेकंड मेथड वर्क करता है। बट इस मेथड में थोड़ा केयर करना पड़ेगा आपको। केयर इन द सेंस कि आपको प्रिकॉशंस लेना है। कुछ अगर मिस्टेक्स कीजिएगा आंसर गलत आएगा। ठीक है, बहुत सिली मिस्टेक्स इसमें होते हैं, तो वो हमें देखना है कि कहाँ हमें प्रिकॉशंस लेना है, कहाँ पे हमको ध्यान से क्वेश्चंस का क्या क्या पॉइंट्स है वो सब ध्यान रखना है। ठीक है, ताकि हमारा क्वेश्चंस करेक्ट आए। ठीक, सो इस क्वाड्रेटिक व क्वाड्रेटिक का रेंज और इसका एप्लीकेशन कहां इसका एप्लीकेशन आएगा, तो बेटा इस कॉन्सेप्ट का या इस टाइप के वैरायटी का क्वेश्चंस का आपका एप्लीकेशन फंक्शन चैप्टर में बहुत आता है। जब फंक्शन आपका 1 1 1 2 फंक्शन हो, सर्जेक्टिव फंक्शन हो, या फिर फंक्शन का रेंज गिवन हो, कुछ कांस्टेंट निकालना हो, तो इस टाइप का आप लोग वहां भी आपको क्वेश्चंस दिखेगा फंक्शन चैप्टर में। सो हमेशा जब भी हम लोग को कुछ भी पढ़ाई करना है तो ट्रिपल सी और ए के फॉर्मूले से पढ़ाई करना है। ट्रिपल सी ए, इसका मतलब C3A, इस कॉन्सेप्ट पे पढ़ाई करना है। तो बेटा 3 C लिखा हुआ है। पहला C का मतलब हो गया कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट C का मतलब हो गया कनेक्टिविटी, एंड लास्ट C का मतलब होता है कंसोलिडेट, एंड ए का मतलब हो गया एप्लीकेशन, मतलब अप्लाई। अब थोड़ा ध्यान समझना। फर्स्ट सी का मतलब हो गया कॉन्सेप्ट, मतलब आप कॉन्सेप्ट सीख लिए। फिर सेकंड सी का मतलब होता है कनेक्टिविटी, मतलब उस कॉन्सेप्ट को आप कनेक्ट कीजिए। जैसे क्वाड्रेटिक का रेंज निकालने का ये मेथड हमें कहां कहां यूज आ सकता है, फंक्शन में क्या यूज होगा, पूरे कैलकुलस में क्या यूज होगा, वो सारा चीज कनेक्टिविटी। फिर कंसोलिडेट, आप सारे कॉन्सेप्ट को इकट्ठा एक जगह कीजिए, कंसोलिडेट कीजिए, एंड देन अप्लाई मतलब आप उस पर जहां से भी आपको क्वेश्चंस मिले आप क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। हमेशा आप कोशिश कीजिए इस कॉन्सेप्ट पे अपने किसी भी टॉपिक को पढ़ाई करने का, चाहे आप आर्ट्स पढ़ रहे हो, हिस्ट्री पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी या बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कोई भी चैप्टर्स अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो इस कॉन्सेप्ट पे पढ़ाई करने की कोशिश कीजिएगा। आपका वो टॉपिक या वो सब्जेक्ट आपका फुल्ली कमांड में आ जाएगा। ट्रिपल सी ए मतलब C3A के कॉन्सेप्ट पे हमें पढ़ाई करना है। सो इस रेंज क्वाड्रेटिक का रेंज और इसका एप्लीकेशन कहां पे एप्लीकेशन आएगा, तो आपको इसका एप्लीकेशन कैलकुलस में मैक्सिमम इसका एप्लीकेशन आएगा फंक्शन चैप्टर में। ठीक है, सो सेकंड मेथड हम लोग को देखना है, ये मेथड कब वर्क करेगी, ये a1 बाय a2 इक्वल टू b1 b2 हो या फिर नहीं हो, तब भी ये मेथड वर्क करेगी। ठीक है, और ये करना क्या है इस मेथड में, तो बेटा ये जो क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक है, मैक्सिमम आपको f ऑफ x गिवन होगा कि एफ एक्स इक्वल टू दिस चीज, तो एफ एक्स को आप वाई नाम ले लीजिए,
सो y इज इक्वल टू a2x स्क्वायर b2x प्लस c2 क्रॉस मल्टीप्लाइड किया, सो यहां बेटा हो जाएगा a2y x स्क्वायर b2y(x) and c2y, and this is equal to a1x स्क्वायर b1x प्लस c1, सबको इधर लेके आया और x में क्वार्टिक, सो x स्क्वायर का टर्म यहां आएगा, सो ये हो जाएगा आपका a2y माइनस a1 इंटू एक्स स्क्वायर, b2y माइनस b1 इंटू एक्स एंड c2y माइनस c1 इज इक्वल टू 0। अब जो आपका x है बेटा आपका फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल, x आपका ऑल रियल नंबर गिवन है और x में आपने क्या किया, क्वार्टिक बना लिया, सो इट मींस इस क्वार्टिक का जो रूट होगा वो x का वैल्यू होता है रूट, तो जो x का वैल्यू वो हमेशा रियल नंबर्स है, तो जो रूट आएगा वो इसका रियल रूट आएगा, तो किसी भी क्वार्टिक का रियल रूट तब आता है जब इस क्वार्टिक का क्या कीजिएगा आपको d ग्रेटर और इक्वल टू 0, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना है कि यहाँ जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है a2y माइनस a1, इसको जब आप 0 कीजिएगा, एक्स स्क्वायर को एकदम ध्यान समझना, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है a2y माइनस a1 इक्वल टू 0 कीजिएगा तो y आ जाएगा बेटा a1/a2। अब ये ध्यान रखना कि y इज इक्वल टू a1/a2 अगर आपके रेंज में आ रहा है, मतलब y का जो वैल्यू होगा, जो रेंज होगा आपका, रेंज इन द सेंस कि y का वैल्यू, तो आपके रेंज में अगर ये वैल्यू इंक्लूडेड है तो आपको एक बार चेक करना है क्या इस वैल्यू के क्रॉसपोंडिंग कोई रियल x मिला या नहीं मिला। अगर रियल x मिला तो हमारा ये वैल्यू एक्सेप्टेबल होगा, अगर रियल x नहीं मिला तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। सो d ग्रेटर इक्वल टू 0 कीजिएगा तो ये b2y माइनस b1 का होल स्क्वायर, b2y माइनस b1 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। इधर का ये पूरा पार्ट में हटा दे रहा हूं, C3a का कॉन्सेप्ट अब देख लिए क्या कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, सो b2y माइनस b1 का होल स्क्वायर माइनस 4a, a इज a2y माइनस a1 इंटू c, c इज c2y माइनस c1, दिस इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। अब आपको यहां पे दिखाएगा कि सर ये क्वार्टिक बनेगा y में क्वार्टिक, और y में क्वार्टिक बन के फिर इनक्वालिटी बना देगा, सो y में एक इनक्वालिटी मतलब क्वार्टिक इनक्वालिटी बनेगा, तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये कैपिटल a y स्क्वायर प्लस कैपिटल बी वाई प्लस कैपिटल सी ग्रेटर इक्वल टू 0। फिर इस क्वार्टिक इन वाई को कैसे सॉल्व करते हैं, तो फैक्टराइज कर लेते हैं, फैक्टराइज करके फिर आप सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। तो प्रोसेस आपका ये, लेकिन ध्यान जो रखना है आपको वो ये ध्यान रखना है कि जो बेटा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ बना a2y माइनस a1, इसको आप 0 कीजिए, 0 करने के बाद जो y मिला a1/a2, इस y का वैल्यू अगर आपके रेंज में इंक्लूडेड है ये वैल्यू a1/a2, तो आपको चेक करना पड़ेगा क्या a1/a2 के क्रॉसपोंडिंग कोई रियल x मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा। अगर रियल x मिल रहा है तो इंक्लूडेड है, अगर रियल x नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब उस a1/a2 को अपने आंसर से हटा देना, मतलब बाहर निकाल देना, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल, कल के क्लास में एक क्वेश्चंस मैंने लिया था और आपको आंसर ध्यान होगा पिछले क्लास में, उसी क्वेश्चंस को सेकंड मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। सो फाइंड द रेंज ऑफ f of x, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। आपको ध्यान होगा ये क्वार्टिक बाय क्वार्टिक पिछले क्लास में इसका आंसर्स निकाला था हम लोगों ने, ठीक है। इसी क्वेश्चंस को हम लोग कर रहे हैं सेकंड मेथड से। सेकंड मेथड क्या बोलता है कि fx को आप y मान लीजिए, सो लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाय, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करना है बेटा, क्वार्टिक को क्रॉस मल्टीप्लाइड कर लिया, हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स प्लस वाई, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। सबको इधर लेके आया, तो ये एक्स स्क्वायर आएगा यहाँ एक्स स्क्वायर के पास,
और माइनस हो जाएगा, सो y माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर। फिर x आएगा यहाँ x के साथ, तो y माइनस 1 इंटू एक्स एंड y माइनस 2 इक्वल टू 0। अगर ध्यान रखना y माइनस 1 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और ये 0 होगा तो y इज इक्वल टू 1। इसका मतलब इस वैल्यू को हमें बहुत ध्यान से देखना है अपने रेंज में। रेंज में अगर y इंक्लूडेड रहेगा तो हमें चेक करना पड़ेगा कि y इज इक्वल टू 1 पे कोई x मिल रहा है रियल में या फिर नहीं मिल रहा है। ठीक है, वो देखना है, लास्ट में देखेंगे। तो चूंकि x आपका रियल है, सो 4x बिलोंग्स टू r, इसका d होना चाहिए ग्रेटर इक्वल टू 0। d मतलब b स्क्वायर y माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी, दिस इज ग्रेटर इक्वल टू 0। y माइनस 1 कॉमन दिखाई दे रहा है, कॉमन ले लिया, y माइनस 1 स्क्वायर था तो यहां एक बच्चा, y माइनस 1 माइनस 4 इंटू, दिस इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। यहां बेटा फैक्टर हो जाएगा y माइनस 1, या y माइनस 4y तो माइनस 3y, माइनस का माइनस प्लस 8 और यहां माइनस 1 तो प्लस 7, ग्रेटर और इक्वल टू 0। इस ब्रैकेट से माइनस बाहर निकाल के हटा दीजिए तो ये हो जाएगा y माइनस 1, माइनस यहां से हटाया तो बेटा ये 3y माइनस 7 और नेगेटिव हटाइएगा, इनक्वालिटी विल चेंज, तो लेस देन इक्वल टू 0। फिर ये ब्रैकेट 0 होगा 1 पे, ये 0 होगा आपका 7/3 पे। नंबर लाइन पे दोनों प्लॉट कर लिया तो 1 एंड 7/3। वेवी कर्व मेथड से ये क्वांटिटी 7/3 के आगे जाइएगा पॉजिटिव मिलेगा, फिर साइन चेंज करेगा 7/3 से लेकर 1 तक नेगेटिव एंड देन पॉजिटिव। अपने को क्या चाहिए, अपने को नेगेटिव चाहिए और इक्वल टू 0 भी चाहिए, तो यहां से मिल रहा y बिलोंग्स टू 1 to 7/3 और क्लोज्ड। बट 1 हमने बताया था कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है आपका y माइनस 1, ये 0 होगा y इज इक्वल टू 1 पे, और आपका आंसर में y का रेंज में जो है 1 इंक्लूडेड है, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि 1 के क्रॉसपोंडिंग कौन सा x मिल रहा है। तो y का वैल्यू 1 यहां पे रख दिया, तो चेक करते कोई x मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। सो दिस इज x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। सो 1 इज इक्वल टू 2, नॉट पॉसिबल। इट मीन्स y का वैल्यू 1 पॉसिबल नहीं है, मतलब किसी रियल x पे पॉसिबल नहीं होगा। तो ये कब अटेंड कर रहा है y का वैल्यू 1, तो जब x इंफिनिटी जाएगा तब अटेंड करेगा, और इंफिनिटी पे हम लोग ओपन लगाते हैं। सो दिस इज y बिलोंग्स टू 1 to 7/3, यहां क्लोज्ड यहां ओपन। अब देख रहे हैं फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड में बिल्कुल बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आ गया कि सर फर्स्ट मेथड में जो आंसर आया था वो एग्जैक्ट आंसर आया था, उसमें कहीं कोई मुझे प्रिकॉशंस या ध्यान रखने का जरूरत नहीं था, बट इसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है, नहीं तो आपका मिस्टेक होगा और आंसर गलत आ जाएगा। फिर एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। Find the range of f of x is equal to x square minus 3x minus 2 x square minus x plus 2, ठीक है, for all x belongs to real। थोड़ा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक दो चीज आपको ऑब्जर्व करना है। क्या ये फर्स्ट मेथड से सॉल्व हो सकता है? तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बेटा a1 by a2 का वैल्यू 1 है और b1 b2 का वैल्यू +3 है, सो नॉट इक्वल। इट मींस यहां पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास सेकंड मेथड ही एकमात्र ऑप्शन है, ठीक है। फिर देखना है क्या ऊपर नीचे कोई कॉमन रूट है क्या। अगर कॉमन रूट रहेगा तब भी आपको ध्यान रखना होगा इस सिचुएशन में। तो बेटा नीचे जो आपका क्वाड्रेटिक है x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, इसका फैक्टर नहीं बनेगा, रियल फैक्टर नहीं बनेगा, क्योंकि इसका d आपका लेस देन 0 है। इट मींस कॉमन रूट का भी कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, मतलब ऊपर नीचे कॉमन रूट कॉमन फैक्टर नहीं बनेगा। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए fx को y एज्यूम कर लिया, सो दिस इज x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 एंड डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, क्रॉस मल्टीप्लाइड किया, दिस इज yx स्क्वायर माइनस yx प्लस 2y, दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2। सबको इस साइड लेके आया।
तो एक्स स्क्वायर यहाँ माइनस तो हो जाएगा वाई माइनस 1, ये बेटा यहाँ आ जाएगा प्लस 3x माइनस वाई एक्स, तो जाएगा प्लस 3 माइनस वाई इंटू एक्स एंड 2y प्लस 2 इक्वल टू 0। क्योंकि x फिर यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट y माइनस 1, y माइनस 1 इक्वल टू 0, इट मीन्स y इज इक्वल टू 1। सो y का वैल्यू 1 अगर हमारे रेंज में आएगा, अगर आया इन्वॉल्व हुआ, तो उस पर हमें ध्यान रखना होगा कि वो किस x पे मिल रहा है, क्या रियल x पे मिल रहा है या इन्फिनिट या माइनस इन्फिनिट पे मिल रहा है, वो आपको ऑब्जर्व करना होगा, ठीक है। अब इसका d क्या कीजिए, ग्रेटर और इक्वल टू 0 कर दिया। सो d मतलब बी स्क्वायर, सो 3 माइनस वाई का माइनस 4a इंटू 2y प्लस 2 ग्रेटर और इक्वल टू 0। ये हो गया बेटा आपका वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 माइनस 4, यहां से 2 बाहर निकाल लीजिए तो 4 इंटू 2 8, और यहां बेटा y माइनस 1 एंड यहां y प्लस 1 ग्रेटर इक्वल टू 0। So this is y square minus 6y plus 9 minus 8, a minus b a plus b हो गया a square minus b square। थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे, यहाँ y स्क्वायर, यहाँ माइनस 8y स्क्वायर, तो टोटल माइनस 7y स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस 6y, माइनस 6y, माइनस का माइनस प्लस 8 प्लस 9 17 ग्रेटर इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है, नेगेटिव आप हटाइए, इनक्वालिटी चेंज हो जाएगा। सो दिस इज 7y स्क्वायर, यहाँ प्लस 6y माइनस 17 लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहां से y का जो y में क्वाड्रेटिक है इसका रूट निकाल लेते हैं, तो y का वैल्यू माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट 6 का स्क्वायर 36, यहां माइनस तो यहां हो जाएगा प्लस 4 इंटू 7 इंटू 70 एंड डिवाइडेड बाय 2 इंटू 7। थोड़ा ध्यान से सुनना बेटा, 4 यहाँ पे 4 यहाँ पे भी है, 4 कॉमन है, 4 बाहर निकाल लीजिए, और रूट के अंदर से 4 बाहर आएगा तो वो क्या लेके बाहर आएगा, तो 2 लेके बाहर आएगा। अंदर यहां से 4 निकल चुका, तो यहां बचा 9, 17 7 जा 119 एंड डिवाइडेड बाय 2 इंटू 7। बेटा यहां से 2 से 2 यहां कैंसिल, सो दिस इज माइनस 3 प्लस माइनस, दिस इज अंडर रूट 128 एंड डिवाइडेड बाय 7। अगेन यहां से बेटा 4 बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो रूट को मैं यहां पे लिख रहा हूं, सो दिस इज y इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस माइनस, जब 4 यहां से बाहर निकल गया तो यहां कितना बचेगा, 4 जब बाहर निकालिएगा यहां बचेगा 3 2 मतलब 32 128, ये 64 इंटू 2, ठीक है, 64 इंटू 2 टोटल 8 बाहर आ जाएगा बेटा यहाँ पे। सो 8 बाहर आ जाएगा और 8 बाहर आ गया, रूट 2 अंदर रह गया डिवाइडेड बाय 7। सो 2 रूट पता चल गया, ठीक है, माइनस 3 प्लस माइनस 8 रूट 2 बाय 7। अब इस इनक्वालिटी का जो सॉल्यूशन होगा अगले पेज पे कर रहे हैं, तो जो आपका y का वैल्यू आया माइनस 3 प्लस माइनस 8 रूट 2 डिवाइडेड बाय 7, तो माइनस 3 माइनस 8 रूट 2 एंड माइनस 3 प्लस 8 रूट 2, इसके आगे पॉजिटिव, फिर बेटा नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। अपने को क्या चाहिए था, लेस देन और इक्वल टू 0, मतलब नेगेटिव चाहिए था। सो y बिलोंग्स टू माइनस 3 माइनस 8 रूट 2 बाय 7 से लेकर माइनस 3 प्लस 8 रूट 2 बाय 7 तक। चेक कर लीजिए क्या इस इंटरवल में y का वैल्यू 1 आ रहा है क्या। क्यों 1 को हम चेक कर रहे हैं, जब आप प्रीवियस पेज पे जाइएगा तो यहां आपको दिख रहा होगा कि सर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो y माइनस 1 है, ये 0 होगा y इज इक्वल टू 1 पे, तो y इज इक्वल टू 1 हमारे आंसर्स में अगर इंक्लूड होगा तो उसके क्रॉसपोंडिंग आपको कोई रियल x मिलना चाहिए। तो यहां पे बेटा जब y का वैल्यू 1 करोगे तो एक्स स्क्वायर कैंसिल, देखिए ध्यान से, 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 एंड डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 2।
जब आप इसको सिंप्लीफाइड कीजिएगा, नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। एक्स स्क्वायर आपका कैंसिल, इधर हो जाएगा -4, इधर हो जाएगा 2x, सो x इज इक्वल टू -2 जो कि रियल वैल्यू है, ठीक है। सो -2 पे y का वैल्यू 1 मिल रहा है, सो एक्सेप्टेबल होगा। सो अगर 1 हमारे आंसर में इंक्लूडेड भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो 1 इंक्लूडेड हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। ये तो हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ नेक्स्ट, अब क्वार्टिक का रेंज, अभी तक हम लोग ने 2 क्वेश्चन देखा, वो सिंपल क्वेश्चन था कि आपको रेंज फाइंड आउट करना है। अब क्या कर रहा है ना, तो थोड़ा उल्टा, मतलब रिवर्स प्रोसेस चल रहा है कि उन्हें रेंज दे दिया और जो आपका रेशनल फंक्शन है क्वार्टिक बाय क्वार्टिक, उसमें कुछ अननोन इन्वॉल्व करा दिया m और n, और m और n का वैल्यू पूछ रहा है। एक चीज आप ऑब्जर्व किए होंगे पिछले 2 क्वेश्चंस में कि जिस क्वेश्चंस में रेंज आपका तो फाइनाइट नंबर के बीच में था, मतलब इंटरवल फाइनाइट इंटरवल था, -a मतलब a से लेकर b तक या -a से -b, इस टाइप का जब इंटरवल था, तो जो फाइनल कन्वर्जन था आपका क्वार्टिक का y में जब क्वार्टिक बन रहा था तो वो क्वार्टिक लेस देन और इक्वल टू 0, तभी वो आपका a से लेकर b या अल्फा से लेकर बीटा तक आपका इंटरवल रेंज का बन रहा था। अगर ग्रेटर और इक्वल टू 0 रहता तो आपका बनता -∞ से अल्फा एंड यूनियन बीटा से इंफिनिटी बनता। यहां पे देख -4 से लेकर 3 तक बन रहा है इंटरवल। इट मींस अगेन इसमें जो आप y एज्यूम करके इसको सॉल्व कीजिएगा, फिर जब फाइनली y में क्वार्टिक बनेगा तो उस y में जो क्वार्टिक होगा वो लेस देन इक्वल टू 0 होगा, तभी इस टाइप का इंटरवल बन सकता है। और -4 और 3 आपका उस y में जो क्वार्टिक बनेगा उसका रूट होगा -4 एंड 3, ठीक है। सो देखिए बोला इसका रेंज गिवन है -4 से 3, तो रेंज निकालने का जो प्रोसेस है एज इट इज उसी प्रोसेस पे हमको स्टार्ट करना है। सो y एज्यूम कर लिया 3x स्क्वायर प्लस mx प्लस n डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाइड yx स्क्वायर प्लस y, दिस इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस mx प्लस n, इधर भेज दिया। सो दिस इज y माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस mx प्लस वाई माइनस n इज इक्वल टू 0, ठीक है। चूंकि x में क्वार्टिक, x आपका रियल नंबर है तो इसका d होना चाहिए ग्रेटर इक्वल टू 0, d मतलब b स्क्वायर, सो m स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी, m स्क्वायर माइनस 4, दिस इज y स्क्वायर माइनस ny माइनस 3y प्लस 3n। थोड़ा ध्यान से देखना कैलकुलेशन, यहां पे -4y स्क्वायर, ये जाएगा बेटा -n प्लस 3 इंटू -4, ये जाएगा +4 इंटू n प्लस 3 इंटू y, फिर यहां हो जाएगा आपका -4 इंटू 3n -12n स्क्वायर एन प्लस m स्क्वायर, सो -12n स्क्वायर, सॉरी प्लस -12n सिर्फ n। तो यहां पे हो जाएगा आपका -12n n प्लस m स्क्वायर एंड दिस इज ग्रेटर इक्वल टू 0। अगेन y स्क्वायर कोएफिशिएंट बेटा नेगेटिव है तो माइनस को क्या करना, माइनस को हटा दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 4y स्क्वायर -4n प्लस 3y, यहां हो जाएगा +12n माइनस m स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। आपको गिवन है y का वैल्यू -4 से लेकर 3 तक, इट मींस इस क्वार्टिक का जो आपका रूट रहा होगा, मतलब इस क्वार्टिक का सॉल्यूशन गिर रहा है आपका -4 से लेकर 3 तक, तो इट मींस इस क्वार्टिक को जब फैक्टर कीजिएगा तो एक फैक्टर -4 दूसरा आपका 3 बन रहा है। इट मींस इस क्वार्टिक का अगर रूट निकाले तो -4 और 3 रूट आएगा। सो प्रोडक्ट ऑफ रूट अगर कीजिएगा
या सम ऑफ रूट पहले कर लेते, तो -4 + 3 -1 एंड सम ऑफ रूट विल बी -b/a, तो माइनस का माइनस प्लस 4 कैंसिल, तो n + 3, सो n इज इक्वल टू -4 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट कीजिएगा बेटा आपका, सो दिस इज -12, दिस इज इक्वल टू c/a, सो 12n - m² एंड डिवाइडेड बाय a इज 4, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा -48, दिस इज इक्वल टू 12n - m² एंड n इज -4, so this become -48 cancel, तो m is equal to 0, so m is equal to 0 and n is equal to -4। हमें क्या निकालना है, m² प्लस n² का वैल्यू निकालना है, so आंसर इज 16 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो रिवर्स वे में भी आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि रेंज गिवन हो और जो फंक्शन है आपका क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक रेशनल टर्म, इसमें आपको कुछ अननोन इन्वॉल्व करा दिया, वो अननोन का वैल्यू क्या होगा वो निकालना है, ठीक है। सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसी में आगे एक और बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है आपका कि इफ द रेंज ऑफ द फंक्शन f(x = x² + x + c divided by x² + 2x + c and x belongs to real is 5/6 to 3/2, मतलब फंक्शन का अगेन रेंज दे दिया है 5/6 से 3/2, देन द c इज इक्वल टू, अगेन c का वैल्यू क्या होगा, बिल्कुल एज इट इज और सेम प्रोसेस रहेगा कि आप रेंज निकालने का जो आपका प्रोसेस है आप उसी से स्टार्ट कीजिएगा। y में आपका जब क्वाड्रेटिक बनेगा, चूंकि रेंज आपका फाइनाइट इंटरवल में है, मतलब अल्फा से लेकर बीटा तक, तो ये आपका अल्फा ये आपका बीटा, जो y में क्वाड्रेटिक बनेगा बेटा उस क्वाड्रेटिक का ये दोनों रूट बन जाएगा, तो क्वाड्रेटिक का रूट को यूज करके आप c जो इन्वॉल्व होगा y क्वाड्रेटिक में वो निकाल सकते हैं। देखिए मतलब क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले माइंड में पूरा मैपिंग आपका एल्गोरिथम तैयार हो जाना चाहिए कि हमें स्टार्ट कहां से करना है और क्या क्या स्टेप्स हमें इसमें इन्वॉल्व करना है और फाइनल आंसर्स निकालने के लिए हमें क्या कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि रेंज गिवन है, जो रेंज आपका गिवन है वैल्यू, ये जो फाइनल y ये y का वैल्यू गिवन है, इट मींस जब y में क्वाड्रेटिक बनेगा उस क्वाड्रेटिक का ये रूट रहेगा, अब वो क्वाड्रेटिक नहीं इनइक्वालिटी जो बनेगा y में वो लेस देन इक्वल टू 0 बनेगा, ठीक है। सो y कंसीडर किया x² + x + c एंड x² + 2x + c, क्रॉस मल्टीप्लाइड किया, सो दिस इज yx² + 2yx + cy, दिस इज इक्वल टू x², सबको इधर लेके आया y - 1 x² + 2y - 1 into x + cy - c, ठीक है। फिर चूंकि x रियल है तो इसका d > 0 होना चाहिए, d > 0 कर दिया, सो b², सो 2y - 1 का होल स्क्वायर -4a y - 1 into c, c is cy - c, this is greater or equal to 0। -4c ये बन गया बेटा y - 1 का होल स्क्वायर, दिस इज ग्रेटर इक्वल टू 0, ठीक है। यहां बन जाएगा आपका 2y - 1 का होल स्क्वायर -4c y - 1 का होल स्क्वायर। देखो अब डायरेक्ट भी हम लोग ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं कि अगर हमारा ऑप्शंस फर्स्ट ऑप्शन -4 रखिएगा c का वैल्यू, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका +16, ठीक है। तो +16 के जगह पे फिर आपका y² का कोफिशिएंट पॉजिटिव बनेगा, फिर जब 3 रखिएगा तब नेगेटिव बनेगा, बट परफेक्ट नहीं होगा, ठीक। देख लेते हैं इसका 2y - 1 का उसका दिस इज 4y² -4y + 1 -4c into y² -2y + 1 greater equal to 0। सो y² कोफिशिएंट हो जाएगा बेटा 4 - 4c into y², y का कोफिशिएंट माइनस का माइनस +8c - 4 into y एंड कांस्टेंट टर्म यहाँ -4c + 1, तो 1 - 4c, दिस इज ग्रेटर इक्वल टू 0। नेक्स्ट यहाँ पे लिखते हैं इस स्टेप के बाद यहाँ के बाद फिर यहाँ माइनस आप हटा दीजिए, ठीक है।
तो यहां हो जाएगा आपका 4c माइनस 4 इंटू वाई स्क्वायर। फिर यहां हो जाएगा बेटा माइनस 8c माइनस 4 इंटू वाई। फिर यहां हो जाएगा आपका प्लस 4c माइनस 1, दिस इज लेस देन और इक्वल टू 0। मतलब माइनस मैंने हटाया, क्यों हटाया माइनस? में बार बार रिपीटेडली बोल रहा, क्योंकि जो क्वेश्चंस में रेंज गिवन है वो फाइनाइट इंटरवल है, ठीक है। सो फाइनाइट इंटरवल तभी पॉसिबल होगा जब ये y में इनइक्वालिटी लेस देन और इक्वल टू 0 को बनेगा, ताकि इस क्वाड्रेटिक का जो रूट होगा अल्फा बीटा और y का वैल्यू अल्फा बीटा के बीच में लाइज करेगी, वो आपका अल्फा बीटा 5/6 एंड 3/2 बनेगा। सो अगर इसका y का वैल्यू 5/6 और 3/2 के बीच में है, इट मीन्स ये दोनों इस क्वाड्रेटिक का रूट रहा होगा, ठीक है। सो अब c निकालने के लिए क्या कीजिए आप, प्रोडक्ट ऑफ रूट 5/6 इंटू 3/2, दिस इज इक्वल टू c बाय विच इज 4c माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4 कॉमन c माइनस 1, ठीक है। ये हो गया बेटा आपका 5c माइनस 5, 4c माइनस 1, c को इधर भेज दिया, सो दिस इज c माइनस 5 उधर, c इज इक्वल टू 4। सो c इज इक्वल टू 4 इज द करेक्ट आंसर। समझ में ये क्वेश्चन जो आपका फाइनल में हमें, क्योंकि इस इंटरवल को देख के हम लोग ये सोच पा रहे हैं कि y में जो इनइक्वालिटी रहेगा आपका क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी वो लेस देन और इक्वल टू 0 का रहेगा, इसीलिए माइनस से वहां मल्टीप्लाई करके इनइक्वालिटी चेंज कराया। फिर जो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी बचा, अगर ये इक्वल टू 0 रहेगा तो ये दोनों इसका रूट बनेगा। सो प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू कांस्टेंट c बाय a, यहां से आपका c का वैल्यू 4 आ गया, ठीक। फिर जब c का वैल्यू 4 आ गया, एक बार ये चेक कर लेना है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है y माइनस 1, ये जब 0 होगा तो y इज इक्वल टू 1 आएगा, और आपके रेंज में 1 इन्वॉल्व है, क्योंकि 5/6 का वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग से लेकर 3/2 तक जा रहा है, मतलब 1.5। इट मींस हमारे आंसर्स में 1 इंक्लूडेड है, तो 1 किसी न किसी रियल x पे आना चाहिए। तो आप चेक कर लीजिए क्या रियल x मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। सो y इज इक्वल टू 1 कीजिएगा तो ये इक्वल टू इतना ऊपर नीचे बराबर, सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस c इज 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x c इज 4। सो x इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 0 पे 1 मिल रहा है, सो इंक्लूडेड है, सही है, ठीक है। सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसी कॉन्सेप्ट में। Again similar question, let fx is equal to x square plus 2x plus a divided by x square plus 4x plus 3a, if the range of f of x is r then find a। मतलब इस क्वाड्रेटिक का रेंज कैसा है, ऑल रियल नंबर है, r का मतलब ऑल रियल नंबर, देन फाइंड a, हमें a का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो किसी भी क्वाड्रेटिक का ऑल रियल नंबर रेंज आने का मतलब ये क्या होता है वो हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चंस में। रेंज निकालने का जो बेटा आपका मेथड है, जो प्रोसेस है, वहीं से स्टार्ट करते हैं। सो एफ एक्स को वाई एज्यूम किया, क्रॉस मल्टीप्लाइड, सो दिस बिकम वाई एक्स स्क्वायर प्लस 4y x प्लस 3ay, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सारा टर्म इस साइड भेज दिया, y माइनस 1 एक्स स्क्वायर 4y माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3ay माइनस a इज इक्वल टू 0। सो इसका d क्या करना, ग्रेटर और इक्वल टू 0 कर देना, d मतलब b स्क्वायर। सो 4y माइनस 2 का माइनस 4 इंटू वाई माइनस 1 इंटू दिस इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, ठीक है। इस ब्रैकेट से बेटा 2 बाहर निकालिएगा, स्क्वायर है तो 4 लेके आएगा, 4 4 हटा दीजिए, यहां जगह 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस y माइनस 1 और यहां हो जाएगा 3y माइनस 1 और यहां a। यहां बेटा आपका 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 माइनस a इंटू
दिस बिकम्स 3y² माइनस y माइनस 3y माइनस 4y माइनस का माइनस प्लस 1। अब ये बन जाएगा आपका 4 माइनस 3a इंटू y² माइनस माइनस प्लस 4a माइनस 4 इंटू y एंड 1 माइनस a ग्रेटर इक्वल टू 0। अब ये ध्यान समझना है, ये आपका y में क्वार्टिक और ग्रेटर इक्वल टू 0, और किसके लिए? हमेशा के लिए, क्योंकि रेंज ऑफ fx इज r, मतलब y आपका कैसा है? ऑल रियल नंबर। सो y के सारे नंबर्स के लिए, मतलब y के सारे वैल्यूज के लिए ये क्वार्टिक क्या होना चाहिए? ग्रेटर इक्वल टू 0। इसका मतलब इस क्वार्टिक का जो बेटा ग्राफ बनेगा, ऐसा ग्राफ बनेगा, या ये अगर जाएगी तो टच करके जाएगी एक्स एक्सिस पर, ठीक है। सो ये तब पॉसिबल है जब इसका डिस्क्रिमिनेंट d लेस देन और इक्वल टू 0 हो और ग्राफ अपवर्ड जाए तो a आपका पॉजिटिव हो। ये मतलब ये y² का कोफिशिएंट 4 माइनस 3 है, ये पॉजिटिव होना चाहिए एंड d नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। सो इसका d आप चेक कीजिएगा। सबसे पहले ये 4 माइनस 3a ग्रेटर देन 0, सो 4 इज ग्रेटर देन 3a, सो a इज लेस देन 4/3, a लेस देन 4/3, फिर d होना चाहिए लेस देन और इक्वल टू 0। तभी संभव है कि ये क्वार्टिक हमेशा के लिए पॉजिटिव, हमेशा के लिए पॉजिटिव तभी होगा ना जब इसका d नेगेटिव हो या d लेस देन और इक्वल टू 0। सो 4a माइनस 4 का होल स्क्वायर, सो 4 बेटा बाहर निकालिए, दिस इज 16 a माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 माइनस 3a इंटू 1 माइनस a, दिस इज लेस देन और इक्वल टू 0। यहां से 4, यहां से 4 हटा दिया 4, यहां बचा 4 इंटू a² माइनस 2a प्लस 1, यहां बचा बेटा आपका, ये दोनों का माइनस एडजस्ट किया, मतलब इसका भी तो यहां हो जाएगा 3a माइनस 4 एंड a माइनस 1, दिस इज लेस देन और इक्वल टू 0। इसको अगले पेज में कर रहा हूं। ये था आपका 4 इंटू a माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 3a माइनस 4 और a माइनस 1, 3a माइनस 4 एंड a माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 0। सो देख तो a माइनस 1 आपका कॉमन है, सो कॉमन निकाल लिया, सो a माइनस 1 कॉमन, तो यहां हो जाएगा आपका 4 इंटू a माइनस 1 एंड माइनस 3a माइनस 4, दिस इज लेस देन और इक्वल टू 0। सो a माइनस 1, यहां बेटा 4a माइनस 4 माइनस 3a माइनस माइनस प्लस 4, सो दिस बिकम्स a इंटू a माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 0। तो यहां से आपको मिलेगा a का वैल्यू 0 से लेकर 1 तक, सो a बिलोंग्स टू 0 to 1 क्लोज्ड। बट थोड़ा ध्यान रखना है कि a का वैल्यू इक्वालिटी 0 पे और a का वैल्यू 1 पे, आपका जो क्वेश्चंस है क्या उस क्वेश्चंस का रेंज ऑल रियल नंबर आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। सो आपका क्वेश्चन है x² प्लस 2x प्लस a और x² प्लस 4x प्लस 3a। सो 4a इज इक्वल टू 0 पे आपका f ऑफ x दिखेगा बेटा x² प्लस 2x एंड डिवाइडेड बाय x² प्लस 4x। एक कॉमन रूट आ जाएगा x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल मतलब x कैंसिल कीजिएगा तो x प्लस 2 बाय x प्लस 4, बेटा इसका रेंज ऑल रियल नंबर नहीं आएगा, ठीक है। तो a का वैल्यू 0 नहीं हो सकता। फिर फॉर a इज इक्वल टू 1 पे f ऑफ x आपको दिखा x² प्लस 2x प्लस 1 4x प्लस 3a डिवाइडेड बाय x² प्लस 4x प्लस 3। तो ऊपर हो गया आपका x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x² प्लस 4x प्लस 3, बेटा इसका फैक्टर x प्लस 1 एंड x प्लस 3। अगेन x प्लस 1 एक कॉमन फैक्टर बन जाएगा, जब कॉमन फैक्टर बन जाएगा तो इसका
ये क्वार्टिक बाय क्वार्टिक कन्वर्ट हो रहा है आपका लीनियर बाय लीनियर में। वैसे सिचुएशंस में ऑल रियल नंबर इसका रेंज नहीं आएगा, सो ऑल रियल नंबर में से कुछ ना कुछ आपको हटाना पड़ेगा, तो आपका ए का वैल्यू 1 भी नहीं चलेगा। सो फाइनली ए बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to 1। ठीक है, तो अब देख लीजिए कोई ऑप्शंस हो 0 to 1, नहीं ऑप्शन नहीं। सो फाइंड ए का आंसर हो जाएगा बेटा ए बिलोंग्स टू 0 to 1, ओपन इंटरवल 0 to 1। ठीक है, अगेन एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बिल्कुल सिमिलर कॉन्सेप्ट्स पे है कि इफ द रेंज ऑफ द फंक्शन f(x = x - 1 डिवाइडेड बाय p - x² + 1 डज नॉट कंटेन एनी वैल्यूज बिलोंगिंग टू द इंटरवल -1 to -1/3, मतलब रेंज जो है बेटा इस इंटरवल में लाइज नहीं कर रहा। अभी तक क्या था कि रेंज इस इंटरवल में है तो ये निकालिए, अब बोला नहीं इस इंटरवल में नहीं है रेंज, तब ए का वैल्यू बताइए, देन द ट्रू सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ पी, मतलब पी का वैल्यूज बताइए। ठीक है, क्वेश्चंस का नेचर आपका सेम है बट थोड़ा सा लैंग्वेज आपका चेंज कर दिया, इंफॉर्मेशन चेंज कर दिया। अभी तक जो क्वेश्चंस हम लोगों ने इस पैटर्न का देखा कि रेंज एक इंटरवल में लाइज कर रहा है तो कांस्टेंट निकालिए, अब बोला कि नहीं रेंज इस इंटरवल में लाइज नहीं कर रहा है तो लाइज कर कहां रहा है, तो जो -1 या तो इस साइड लाइक करेगा या तो इस साइड लाइक करेगा, मतलब इसके बीच में लाइक नहीं कर रहा है आपका रेंज, ये क्वेश्चंस बोल रहा है। तो इट मींस जो y का जो वैल्यू होगा, रेंज का जो वैल्यू होगा बेटा वो -∞ से -1 ओपन एंड -1/3 से +∞, ये आपका रेंज निकल के आएगा। ठीक है, तो हमें बताना p का वैल्यू कहां से कहां के बीच में लाइक कर सकता है, मतलब किस इंटरवल में लाइक करेगा। अगर क्वेश्चन सॉल्व करने का जो मेथड है, आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि सर जब भी मैं क्वेश्चंस को फर्स्ट स्टेप स्टार्ट किया तो लेट y = फिर जो आपका क्रॉस मल्टीप्लाइड वाला स्टेप था वो किया, फिर x में क्वार्टिक बनाया, क्वार्टिक का फिर d > 0 किया, उसके बाद जो फाइनल आंसर लाने वाला स्टेप होता है तो वहां पे इस इंफॉर्मेशन को हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो वहां मतलब शुरुआत का 3 से 4 स्टेप्स आपका फिक्स्ड है, तो जिस क्वेश्चंस में स्टेप आपका फिक्स्ड हो जाए तो वैसे क्वेश्चंस आपसे गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैथमेटिक्स में अगर जो फिक्स्ड स्टेप वाले क्वेश्चंस है वो कम होते हैं, बट अगर वैसा क्वेश्चंस आ रहा है या पूछ रहा है वो क्वेश्चंस भी आप गलत कर रहे हैं तो फिर आगे न्यू क्वेश्चंस में आपको दिक्कत होगी। ठीक है, सो f(x) को फिर अगेन y कंसीडर किया, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाइड, सो दिस इज -yx² प्लस p + 1 * y, दिस इज इक्वल टू x - 1, सबको इधर भेजो -x। ठीक, माइनस बेटा हटा दे तो हो जाएगा yx² प्लस x माइनस p + 1y एंड +1। अब अगेन x आपका रियल नंबर है तो इसका d क्या होना चाहिए, ग्रेटर इक्वल टू 0, सो d ग्रेटर इक्वल टू 0 कर दिया, d मतलब b² इज 1 -4 * y, फिर एक माइनस तो माइनस माइनस प्लस, यहां हो जाएगा p + 1y + 1, दिस इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपका 4p + 1 * y² एंड प्लस 4y एंड +1 ग्रेटर इक्वल टू 0। थोड़ा ध्यान समझना, y का वैल्यू जो हमारा इस इंटरवल में लाइक कर रहा है, इसका मतलब जब y का वैल्यू इस इंटरवल में रहेगा -1 से लेकर -1/3, तो ये जो क्वार्टिक है वो लेस देन 0 होगा, क्योंकि हमें चाहिए पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या, जो हमें चाहिए वो -1/3 से आगे जाएगा से लेकर यहां फिर ऐसा जाएगा, इट मींस -1 एंड -1/3, अगेन इसका रूट मिलेगा। अब देखिए रूट से भी निकाल सकते हैं हमारा आंसर क्या होगा, सो प्रोडक्ट ऑफ रूट -1 * -1/3, दिस इज इक्वल टू c का वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय 4 * p + 1। ठीक है, थोड़ा ध्यान देना, ये 1/3, दिस इज इक्वल टू 1/4 p + 1, so this becomes p + 1 is equal to
p plus 1, p plus 1 is equal to 3/4, so p is equal to -1/4. इट मीन्स p का वैल्यू होना चाहिए -∞ से -1/4 होना चाहिए, ठीक है। वैसे एग्जैक्ट के सर कैसे पता चल रहा है कि -∞ से -1/4 होगा या -1/4 से बड़ा भी तो हो सकता है, वो कैसे एग्जैक्ट आप बता दे रहे कि -∞ से -1/4 होगा। एक डाटा तो मैच किया कि -1/4 आपका p का वैल्यूज होगा, ठीक है। सो p इज इक्वल टू -1, बट इक्वालिटी पे क्या होगा ना बेटा कि ये इक्वल टू 0 भी दे देगा, बट हमें चाहिए लेस देन 0, मतलब इसके बीच में -1 और -1/3 के बीच में जब रहेगा y, तो ये क्वाड्रेटिक होना चाहिए लेस देन 0, ना कि इक्वल टू 0, क्योंकि लेस देन इक्वल टू 0 पे तो हमारा ये आंसर है, तो इसीलिए हमने p को इक्वल टू करके बट इससे लेस होना चाहिए। सो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, 4p + 1 y² + 4y + 1 जो आपका गिवन है 4p + 1 y² + 4y + 1 दिस इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। थोड़ा ध्यान देना, दिस इज 4y² + 4y + 1 एंड प्लस 4p y² ग्रेटर इक्वल टू 0। बेटा ये बन गया 2y + 1 का होल स्क्वायर प्लस p इंटू 2y का होल स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 0। बट जब यह भी लिख रहे व्हेन y बिलोंग्स टू -1 to -1/3 दिस इंप्लाइज दिस क्वाड्रेटिक 2y + 1 का होल स्क्वायर प्लस p इंटू 2y का होल स्क्वायर दिस मस्ट बी लेस देन 0। ये बात समझ में आ रहा है आपको क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि जब y का वैल्यू -1 से -1/3 रहेगा, क्योंकि हमें चाहिए क्वाड्रेटिक ग्रेटर इक्वल टू 0, तो ग्रेटर इक्वल टू 0 से जो y का वैल्यू आएगा वो हमारा रेंज होगा, पर क्वेश्चन बोला रेंज इस इंटरवल में लाई नहीं कर रहा है, तो इट मींस जब y का वैल्यू इस इंटरवल में रहेगा तो ये लेस देन 0 होना चाहिए, क्योंकि जब ग्रेटर देन 0 रहेगा तो हमारा आंसर होगा, ठीक है। सो लेस देन 0 होना चाहिए कब, जब y का वैल्यू -1 से -1/3, इट मींस कि आपका p होना चाहिए दिस इज लेस देन -2y + 1 बाय 2y का होल स्क्वायर। तो जो p होना चाहिए इस राइट साइड से छोटा हमेशा के लिए या कभी कभी, तो हमेशा के लिए इसका मतलब इस राइट साइड का मिनिमम वैल्यू से भी ये क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो इसका मिनिमम वैल्यू से भी ये क्या होना चाहिए, p छोटा। तो इसका मिनिमम वैल्यू कब आएगा, जब y का वैल्यू -1 पे, तो y का वैल्यू -1 रखिएगा, ऊपर हो जाएगा बेटा -2 + 1 दिस इज -1 बाय -2, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4। सो p इज लेस देन, ऐसा बोल सकते हैं कि राइट साइड का मिनिमम वैल्यू, मतलब जब p लेस देन है इस राइट साइड का जो भी ये एक्सप्रेशन है, तो इस राइट साइड का सारे वैल्यू से p छोटा होना चाहिए, मतलब जब आप इसके मिनिमम से ही छोटा कर दे तो ऑब्वियसली हमेशा के लिए छोटा, तो राइट साइड का मिनिमम वैल्यू से भी p लेस देन होना चाहिए। सो दिस इज p इज लेस देन, इसका बेटा मिनिमम वैल्यू -1/4, क्यों, y इज इक्वल टू -1 पे मिनिमम अटेंड करेगा, सो p लेस देन -1/4, सो देयरफॉर p बिलोंग्स टू ये हो जाएगा आपका, ठीक है। सो किस तरीके से हम लोग क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक में अननोन को इन्वॉल्व करा के, अननोन कांस्टेंट्स को इन्वॉल्व करा के उसका कैसे वैल्यू निकाल सकते हैं यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ रेंज, ये हम लोगों ने देख लिया, 4-5 क्वेश्चन देखा, ठीक है। सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कुछ एक क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक का रेंज ही निकालना है, बट जिसमें कॉमन फैक्टर हो, कॉमन फैक्टर इन द सेंस कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जब कॉमन फैक्टर रहेगा तो हमारा रेंज कैसे निकलेगा या फिर क्या कर सकते हैं, ध्यान देखना। फाइंड द रेंज ऑफ f of x is equal to x² - 5x + 6 by x² - x - 2, ठीक है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल एक्सेप्ट, नीचे जो क्वाड्रेटिक गिवन है x² - x - 2, ये क्वाड्रेटिक आपका 0 नहीं होना चाहिए, 0 होगा -1 और 2 पे।
थोड़ा ध्यान देना। क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक में एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का जो फैक्टर होगा x माइनस 2 x माइनस 3, और नीचे जो एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 2 का जो फैक्टर होगा वो x प्लस 1 एंड x माइनस 2। अगर मान लीजिए किसी बच्चे को नहीं ध्यान रहा कि सर फैक्टर वेक्टर हमको नहीं दिखा, और वो बच्चा आंख बंद करके बिल्कुल जैसा रटा हुआ स्टेप्स कि सर fx को y एज्यूम किया, क्रॉस मल्टीप्लाइड किया, निकालना स्टार्ट कर दिया, तो उससे भी आंसर आएगा। लेकिन उस केस में आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि नीचे जो आपका डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है वो किस x पे 0 हो रहा है वो आपको देखना होगा, ठीक है। सो fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसका जो फैक्टर होगा बेटा x माइनस 2 एंड x माइनस 3, और नीचे फैक्टर होगा x माइनस 2 एंड x प्लस 1। इट मीन्स ऊपर नीचे कॉमन फैक्टर, इसको आप कट कीजिए लेकिन तुरंत लिखिए कि x डज नॉट इक्वल टू 2। क्यों? क्योंकि x इक्वल टू 2 पे ऊपर भी 0 नीचे भी 0, सो 0 बाय 0 का स्ट्रक्चर बनेगा, वो कहलाता है अनडिटरमाइंड स्ट्रक्चर, मतलब वो वैल्यू आप नहीं निकाल सकते, आप लिमिट चैप्टर में निकाल सकते हैं और लिमिटिंग वैल्यू होता है वो। सो इसको कट किया तो अब आपका fx दिख रहा है कैसा, सो x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 1, ये आपका दिख रहा है। सो क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक कन्वर्ट हो गया किस में, लीनियर बाय लीनियर में। अब इसका रेंज निकालना है तो x माइनस 3 को बेटा ऐसा लिखा है x प्लस 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाय x प्लस 1, x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1, दिस इज 1 माइनस 4 बाय x प्लस 1, ठीक है। यहां से या तो आप ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए या डायरेक्ट आप x से लिखिए। सो x का वैल्यू कहां से कहां तक जा रहा है आपका, x आपका ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस 1 एंड 2। अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करें, x प्लस 1 को बेटा प्रॉब्लम है, मैं नेक्स्ट पेज पे ले रहा हूं इसका ग्राफ। सो y इज इक्वल टू 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाय x प्लस 1, इसका ग्राफ ड्रॉ करना, ध्यान से होना। ये x प्लस 1 0 होगा, x इज इक्वल टू माइनस 1 से, तो x इज इक्वल टू माइनस 1 लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। दिस इज योर y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस। अब ध्यान से ना 1 अपॉन x प्लस 1 का जो ग्राफ होगा वो यहां से ऐसा जाएगा, बट माइनस की वजह से अब राइट साइड में नीचे से ऊपर जाएगा, ठीक है। और ये इसको कवर कीजिए तो y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 आपका ये। सो यहां से आपको जाना है यहां तक, राइट साइड में नीचे से स्टार्ट करेगा। क्यों नीचे से स्टार्ट करेगा, इसके पीछे लॉजिक है कि जब x का वैल्यू माइनस 1 के जस्ट राइट में, जस्ट राइट मतलब माइनस 0.99 रखिएगा प्लस 1, तो 0 प्लस पे देगा ये 4 डिवाइडेड बाय 0 प्लस प्लस इन्फिनिटी, बट बाहर माइनस लगा हुआ दिया जाएगा माइनस इन्फिनिटी। और जब x बेटा प्लस इन्फिनिटी पे तो 4 बाय इन्फिनिटी 0, तो y टच करेगा 1 को, सो यहां पे जाके टच करेगा यहां। अब मुझे ये देखना है कि y को कट करेगा ऑरिजिन के एबव या ऑरिजिन के बिलो, तो x को बेटा 0 रखा तो 1 माइनस 4 विच इज माइनस 3, मतलब नीचे कहीं कट करेगा। सो यहां से ये स्टार्ट करेगा, ऐसा जाएगा, ऐसा, ठीक है। फिर इसके राइट साइड में आपका मतलब लेफ्ट साइड में आपका ऊपर से स्टार्ट करेगा, ऐसा जाएगा। अब आपको ध्यान समझना, ये आपका माइनस 1 है। हमारे आंसर्स में x का वैल्यू क्या क्या नहीं था, तो 2 नहीं था और माइनस 1 नहीं था। माइनस 1 पे तो आपको दिख ही रहा होगा कि सर माइनस 1 पे ये नीचे कहां जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी पे जा रहा है। अब आपका 2 पे आप क्या कीजिए, वैल्यू निकाल लीजिए, क्या वैल्यू मिल रहा है 2 पे। सपोज ये 2, यहां पे 2 रखिएगा, 2 प्लस 1 3, 4 बाय 3, सो 4 बाय 3 का मतलब 1 माइनस 4 बाय 3, माइनस 1, इसका मतलब 2 यहां कहीं रहा होगा क्योंकि नेगेटिव मिल रहा है, ठीक है। ये नहीं है आपका, सो 2 पे बेटा जो मिला आउटपुट आपका 1 माइनस 4 बाय 2 प्लस 1 3 विच इज माइनस 1 बाय 3, तो हमारे आंसर में ये नहीं होना चाहिए माइनस 1 बाय 3। तो अब y बिलोंग्स टू लिखिएगा, कहां से कहां तक, माइनस इन्फिनिटी से लेकर कहां तक, ध्यान समझना, माइनस इन्फिनिटी से लेकर पूरा y इज इक्वल टू 1 तक जा रहा है। सो माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 तक, फिर यूनियन इधर 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, एक्सेप्ट
नहीं होना चाहिए कौन सा, -1/3, -1/3, या इसको इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1/3 एंड 1 नहीं होना चाहिए एंड -1/3 होना चाहिए, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1/3, 1। जब क्वार्टिक डिवाइडेड बाय क्वार्टिक के क्वेश्चंस में ऊपर नीचे एक कॉमन फैक्टर बन जाए, आप कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करके उसको कट कीजिए, लेकिन थोड़ा ध्यान रखिएगा, अब वो जब कट होगा कॉमन फैक्टर तो लीनियर डिवाइडेड बाय लीनियर में कन्वर्ट होगा, और वैसे सिचुएशंस में आप ग्राफ ड्रॉ करके आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका जो फर्स्ट मेथड था कि y एज्यूम करके सर क्यों नहीं कर सकते क्वार्टिक बाय क्वार्टिक, तो कर सकते हैं, आंसर आपका सेम आएगा, बट थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, जो हमारा क्वार्टिक था सेकंड मेथड y इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 एंड डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाइड कर दिया, सो दिस इज y x स्क्वायर माइनस yx माइनस 2y, दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। सबको बेटा इस साइड लेके आया, सो y माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर आपका yx यहां प्लस हो जाएगा, प्लस 5 माइनस y इंटू एक्स, सही। फिर आपका माइनस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0। सो x आपका रियल नंबर, तो d इसका ग्रेटर इक्वल टू 0, d मतलब 5 माइनस y का होल स्क्वायर माइनस 4 y माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2y प्लस 6, दिस इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। So this become y square minus 10y plus 25, ये बेटा हो जाएगा आपका प्लस 4 2y स्क्वायर 6y माइनस 2y, तो प्लस 4y एंड माइनस 6 8y स्क्वायर और 1y स्क्वायर, सो ये होगा आपका 9y स्क्वायर। ठीक है, ये बेटा आपका यहाँ पे 4 4 जा 16y माइनस 10y, तो प्लस 6y, फिर यहाँ पे 25 एंड माइनस 24, तो प्लस 1। आपको दिखाई दे रहा है ये बन गया सर परफेक्ट स्क्वायर बन गया, परफेक्ट स्क्वायर 3y प्लस 1 का होल स्क्वायर, दिस इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। अब किसी भी क्वार्टिक मतलब होल स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 0 तो सही है ना, हमेशा के लिए सही है। सो दिस इंप्लाइज y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। बट अब आपको क्या ध्यान रखना है कि x का वैल्यू आपका x का वैल्यू नहीं चाहिए क्या क्या, -1 एंड 2, -1 एंड 2 नहीं होना चाहिए। आपको ध्यान रखना है कि 2 पे जो आउटपुट आएगा, x इज इक्वल टू 2 पे जो आउटपुट आएगा वो हमें हटा देना है। ठीक है, सो क्योंकि नीचे आपका 0 आ रहा है x इज इक्वल टू 2 पे, तो आप ध्यान से देखिएगा, तो एक तो -1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सॉरी जो आपका क्वार्टिक है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मतलब x माइनस 2 एंड x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 एंड x प्लस 1। सो ये आपका x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। अब इसमें x इज इक्वल टू 2 पे आउटपुट नहीं आना चाहिए कुछ भी, क्योंकि x इज इक्वल टू 2 आपका कॉमन फैक्टर है, तो 2 पे ये कौन सा वैल्यू देगा, 2 माइनस 3 -1 2 प्लस 1 3। सो ऑल रियल नंबर में से -1/3 आप हटा दीजिए। ठीक, फिर बेटा आपको कौन सा वैल्यू हटाना है, जब आपका ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट y माइनस 1 जब ये 0 होगा तो किस वैल्यू पे 0 होगा, तो y इज इक्वल टू 1 पे, और y इज इक्वल टू 1 करके आप x निकाल लीजिए किस x पे मिल रहा है। सो आप y इज इक्वल टू 1 किया, 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 2। सो एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 2 5x इधर हो जाए तो 4x, इधर माइनस 2 इधर गया 8। सो x इज इक्वल टू 2 पे मिल रहा है, बट x इज इक्वल टू 2 तो आपके डोमेन में है ही नहीं। इसका मतलब क्या है, जब x इज इक्वल टू 2 नहीं है हमारे डोमेन में, तो y इज इक्वल टू 1 नहीं रहना चाहिए हमारे रेंज में। सो y का वैल्यू 1 हटा दिया। सो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1/3 से लेकर कहां तक
1 को छोड़कर। सो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1/3 एंड 1, दिस इज द फाइनल रेंज। सो जो सेकंड मेथड हमारा y एज्यूम करने वाला, इसमें थोड़ा थोड़ा चीजें क्या है, आपको थोड़ा ज्यादा केयर करना पड़ेगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। सो क्वार्टिक डिवाइडेड बाय क्वार्टिक का जो रेंज निकालने का पूरा डिटेल्स है आज हमने डिस्कस किया। अब इस पे आपको जहां से भी क्वेश्चंस मिले आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व भी आपसे क्वेश्चंस बनेगा। आप एक बार, दो बार, 3 बार इसको अच्छे से देख लीजिए, कॉपी पेन लेके बैठिए, मैं बार बार रिपीटेडली बोल रहा हूं, कॉपी पेन लेके बैठिए। अदरवाइज आप कितना भी अच्छा आपको वीडियो हम दिखा दे या अच्छा पढ़ा दे ऑनलाइन मोड में, वो आपको 1% भी काम का आपके चीज का नहीं होगा जब तक कि आप मेरे साथ साथ कॉपी पेन लेके नहीं बैठेंगे, ठीक। जैसे ये क्वेश्चन सॉल्व किया, आप खुद से भी सॉल्व कीजिएगा तो आपको चीजें समझ में आएगा, हाँ कहां पे दिक्कत आ रहा है, किस स्टेप में मैं फंस जा रहा हूं, किस स्टेप को करने में परेशानी आ रहा है, तो आपको इसको देख के आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग लोकेशन ऑफ रूट स्टार्ट करेंगे, जो कि एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। लोकेशन ऑफ रूट मतलब आईटी एडवांस या जेईई मेंस, ऐसा ये दोनों ऐसा एग्जाम है जिसमें लोकेशन ऑफ रूट पे क्वेश्चंस फिक्स्ड है, पूछता ही पूछता है, ठीक है। सो अगली क्लास में हम लोग लोकेशन ऑफ रूट पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।